बात करते हैं एमपी में बीजेपी के मिशन कमल की। एमपी में चुनाव का मंच सज चुका है और तमाम पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बीच बीजेपी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने सबको हैरान कर दिया है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे क्या रणनीति है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव, सांसद मंत्रियों पर दांव। राज्य में चुनाव की तैयारी, बीजेपी की दूसरी सूची जारी। प्रदेश में चुनाव का आरंभ, किसे जीत मिलेगी प्रचंड। मध्य प्रदेश में 230 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए किसी भी समय रणभेरी बजने वाली है। ऐसे में सभी पार्टियां जीत की तैयारी में जुट गई हैं। चुनावी माहौल में प्रदेश का कोई भी नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान भी जारी है। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब की बार 150 के पार का नारा देने वाली बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए जी जान से जुट गई है। लंबे समय से सत्ता पर काबिज शिवराज सरकार चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसने उम्मीदवार समेत राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं पर दांव लगाया है। विधानसभा के रण में हर कीमत पर जीत की गारंटी के लिए मैदान में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा गया है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी टिकट बंटवारे में कई खास चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सूची तैयार की। दूसरी सूची में पार्टी ने जिन 39 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह का नाम है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। प्रदेश में सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सवाल उठा रही है और इसको लेकर पार्टी पर निशाना भी साधा जा रहा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। चुनाव में जीत के लिए प्रचंड तैयारी करते हुए पार्टी ने इससे पहले 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। अब देखने वाली बात होगी कि विरोधी दल इन दिग्गजों के खिलाफ किसे मैदान में उतारते हैं। 127 विधायकों वाली पार्टी इस बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में जुटी है और बीजेपी इसके लिए जी जान से जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सड़क पर बुलेट दौड़ाई है। कार फ्री डे पर अपने घर करनाल से लेकर एयरपोर्ट तक का सफर किया। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम सिटी करनाल में कार फ्री डे के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग ही अंदाज में नजर आए।
इस दौरान एयरपोर्ट जाने के लिए सीएम ने अपने काफिले को छोड़ बुलेट को चुना। सीएम खट्टर करनाल की सड़क पर बुलेट पर फर्राटा भरते नजर आए। सिर पर हेलमेट लगाए मुख्यमंत्री ने घर से एयरपोर्ट तक का सफर 2 व्हीलर की मदद से तय किया। सीएम के साथ साथ सभी सुरक्षाकर्मी भी बिना कार के ही बाइक से एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम ने इस मौके पर कहा कि शहरों में ट्रैफिक को कम करने और भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास जरूरी हैं। मनोहर लाल खट्टर ने 3 हफ्ते पहले साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाते हुए करनाल में हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की थी। इसके साथ ही सभी सरकारी अधिकारियों को साइकिल से यात्रा करने के निर्देश दिए थे।